हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सिंपल लिस्ट वैलिडेशन और टेबल डायनामिक लिस्ट और हाइपरलिंक। डिस्कस करते हैं हम इन तीनों टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम करेंगे सिंपल लिस्ट वैलिडेशन। सिंपल लिस्ट वैलिडेशन क्या होती है? जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है पहले से। इस टेबल में मैं यहाँ पे जो ये नाम लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाए और मैं जिस नाम को सिलेक्ट करूँ वो वाला यहाँ पे नाम आ जाए, उसकी क्वालिफिकेशन, लोकेशन और जेंडर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ये यहाँ पे डेटा टैब में हमारा लिस्ट वैलिडेशन होता है। यहाँ से ये डेटा वैलिडेशन आ गया हमारा, इसको हमने क्लिक किया और उसके बाद हम यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद हमसे पूछेगा यहाँ पे ये सोर्स है। हम यहाँ सोर्स में हमने सबसे पहले कि यहाँ पे करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ तक हमें नाम चाहिए, जहाँ तक हम ड्रॉप डाउन चाहते हैं वहाँ तक हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डेटा डेटा टैब में जाकर हम यहाँ पे इसको, ये डेटा वैलिडेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डेटा वैलिडेशन, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिस्ट लेंगे। यहाँ हमें लिस्ट चाहिए ड्रॉप डाउन। उसके बाद सोर्स में हम यहाँ से ये नाम ले लेंगे। हमने नाम ये सारे सिलेक्ट कर लिए। ये हमारा जितना भी बड़ा डेटा हो हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम ओके करेंगे। यहाँ पे हमारी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम जो भी नाम यहाँ पे चाहते हैं, यहाँ राहुल शर्मा हो गया और उसके बाद मुकेश हो गया। नेक्स्ट हम जो भी नाम चाहते, हम नाम को हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा और ये हमारी यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पे करते हैं, सेम प्रोसेस है और उसके लिए डेटा वैलिडेशन के लिए हम डेटा टैब में गए और यहाँ पे ये हमारा डेटा वैलिडेशन आ गया। अगर हम शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट की लिखी हुई है, Alt DL प्रेस करके भी हमारा डेटा वैलिडेशन आ जाएगा और Alt AVV हम प्रेस करेंगे तो भी हमारा डेटा वैलिडेशन ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको, हमें यहाँ तक चाहिए ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो हमने यहाँ तक इसको पहले सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम Alt AVV हमने प्रेस किया तो हमारा ये डेटा वैलिडेशन ओपन हो गया। हम यहाँ पे सेम पहले जैसे ही करेंगे, यहाँ पे लिस्ट, उसके बाद सोर्स। सोर्स में हमारा क्या है, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन यहाँ पे हमारा, हमने इसको सिलेक्ट किया, हम इसको ओके करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारी लिस्ट आ गई है, BCA, MCA। हम यहाँ पे जो भी देना चाहते हैं हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। जितना हमने सिलेक्ट किया था ये यहीं तक आएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है लोकेशन। तो लोकेशन में भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हम Alt DL प्रेस करेंगे। Alt DL मैंने यहाँ पे शॉर्ट की लिखी हुई है डेटा वैलिडेशन की। यहाँ पे ये हमारा डेटा वैलिडेशन आ गया। यहाँ पे मैंने लिस्ट सिलेक्ट किया। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा क्या है, लोकेशन। लोकेशन मेरी यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे मैंने लोकेशन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ओके, यहाँ पे मैं लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे नोएडा आ गया है, यहाँ पे ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, ये इस तरह से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद हम जेंडर है, जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। जेंडर मेरा यहाँ पे दिया हुआ है बीच में, तो इसमें क्या करेंगे, हम अंदर जाके हम सोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम वहां पे टाइप भी कर सकते हैं जेंडर को। जैसे Alt AVV प्रेस किया मैंने, यहाँ पे हम लेंगे लिस्ट। यहाँ पे हमने लिस्ट लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम मेल टाइप कर देंगे। फीमेल मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। हम चाहें तो यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, सोर्स दे सकते हैं हम, लेकिन मैंने यहाँ पे ये टाइप कर दिया। हम ओके किया हमने, यहाँ पे हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है। हम चेक कर सकते हैं, यहाँ से हम जो भी जेंडर है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी लिस्ट वैलिडेशन। लिस्ट वैलिडेशन ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, ये छोटा सा ही पार्ट है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। उसके बाद चलते हैं हम
टेबल डायनामिक लिस्ट में। टेबल डायनामिक लिस्ट में क्या होता है, एक तो हमारी लिस्ट वैलिडेशन होती है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, और टेबल डायनामिक को लिस्ट को हम क्रिएट करने के लिए शॉर्ट की है हमारी कंट्रोल टी। कंट्रोल टी हम प्रेस करेंगे तो हमारा हमसे यहाँ पे सोर्स पूछेगा आप कहाँ पे बनाना चाहते हैं। अब जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे था तो यहाँ पे ले रहा है ये, अब मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, इसको मैं ओके करूँगा, यहाँ पे ये मेरी टेबल बन गई। उसके लिए यहाँ डिज़ाइन के ऑप्शन है मेरे पास, ये मेरा कर्सर डिज़ाइन में चला गया। अगर मैं यहाँ पे नहीं सिलेक्ट करता लिस्ट के ऊपर तो यहाँ पे मेरा डिज़ाइन नहीं आएगा। अब मैं इसके ऊपर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे डिज़ाइन आ रहा है। डिज़ाइन में जाके मैं इसको कोई भी डिज़ाइन दे सकता हूँ, यहाँ पे कलर भी चेंज हो जाएगा। हम जो भी देना चाहते हैं यहाँ से नॉन, यहाँ पे नन कर देंगे हम, तो ना तो कोई कलर आएगा और ना बॉर्डर आएगा। तो हम यहाँ से ये सिंपल ये ले लेते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ डेजिग्नेशन टाइप कर देता हूँ, डेजिग्नेशन। मैंने टाइप किया, यहाँ पे आ गया मैनेजर, और यहाँ पे आ गया सीनियर मैनेजर, उसके बाद एसएमई और एसोसिएट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं टेबल कुछ भी नाम लिखता हुआ जा रहा हूँ तो यहाँ पे एक आपको ब्लू कलर का डॉट दिख रहा होगा। जब तक मैं टेबल को बीच में ब्रेक नहीं करूँगा तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगी, ये टेबल मेरी ऐसी चलती रहेगी। अगर मैं इसके बराबर में इसी तरह की चाहता हूँ टेबल, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, यहाँ बराबर में भी मेरी टेबल आ गई है। इसको मैं यहाँ से बॉर्डर भी कर सकते हैं हम, Alt+H+B+A। यहाँ पे शॉर्ट की है बॉर्डर की, यहाँ पे मैंने इसको बॉर्डर कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया था इसलिए डेजिग्नेशन 2 आ गया। इसको हम जेंडर कर सकते हैं, और उसके बाद फीमेल, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। और हम यहाँ पे अगर काउंट, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगा दूं काउंट ए। काउंट ए मैंने आपको बताया था, काउंट ए हम टेक्स्ट वैल्यू को काउंट करने के लिए करता है, और काउंट न्यूमेरिक वैल्यू को। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू 6 आ गई है। अब मैं यहाँ पे कुछ और नाम लिखूंगा तो यहाँ पे ये आपको दिखेगा, ये बढ़ता रहेगा। अगर मैं बीच में टेबल को ब्रेक कर दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख दूं, तो अब यहाँ से मेरी ये टेबल गायब हो गई है और यहाँ पे मेरा ये वैल्यू भी नहीं इंक्रीज होगी। टेबल को हम इस तरह से क्रिएट करते हैं, कंट्रोल टी से हम प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिस्ट वैलिडेशन लगा सकते हैं, यहाँ पे Alt+A+V से लिस्ट वैलिडेशन हम लगाएंगे। यहाँ पे लिस्ट आ गई हमारी, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको सोर्स देंगे, ये हमारी सोर्स हो गई। यहाँ पे इसको हमने ओके किया तो यहाँ पे ये डेजिग्नेशन आ गई है। हम जो भी डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से हमारी ये लिस्ट वैलिडेशन आ गई है। चलते हैं हम अब हाइपरलिंक पर। हाइपरलिंक में क्या होता है दोस्तों, हम किसी भी फाइल को अपना एक शॉर्ट की बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है, ये मैंने शीट बनाई हुई है, सिंपल लिस्ट वैलिडेशन है, टेबल डायनामिक है, हाइपरलिंक है। मैं इस शीट पर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सिंपल लिस्ट वैलिडेशन पर क्लिक करूँ और मेरा कर्सर इस वाली लिस्ट पर ऑटोमेटिक पहुँच जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट की है हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल के। कंट्रोल के मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है हाइपरलिंक कंट्रोल के, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल के किया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि मेरा कर्सर है, मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। मतलब कि जिस वर्कबुक में हम काम कर रहे हैं तो वही ये प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट होगा। और क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स हम करेंगे, तो हम यहाँ पे कोई भी न्यू पाथ ले लें, यहाँ पे
यहाँ चेंज सेलेक्ट करके हम यहाँ पे कोई भी पाथ सेलेक्ट कर लेंगे, ये उसको ओपन कर देगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस हमें अगर किसी के जैसे ये मेरा आउटलुक है, मुझे यहाँ पे जाना है, किसी मेल पर जाना है, तो उसकी हम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे और उसको हम ओके कर देंगे, तो ये मेरा हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी डॉक्यूमेंट्स में, इसी वर्कबुक में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मुझे सिंपल लिस्ट वैलिडेशन पर जाना है, तो इस पर सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे मेरी सिंपल लिस्ट वैलिडेशन पे ये कलर भी चेंज हो गया इसका। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये सिंपल लिस्ट वैलिडेशन पर आ गया। ऐसे ही मैं टेबल डायनामिक लिस्ट में अगर मुझे जाना है तो मैं फिर से कंट्रोल के प्रेस करूँगा, कंट्रोल के, और उसके बाद टेबल डायनामिक पे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ओके, तो ये मेरा टेबल डायनामिक आ गया। हम इसको किसी भी, जैसे यहाँ से मैं कोई इंसर्ट में जाके अगर कोई मैं मार्क शेप, यहाँ से मैं शेप ले लूँ, यहाँ से मैंने सपोज ये शेप ले लिया मैंने, और मैं इस शेप को यहाँ से मैं ऐसे क्रिएट करूँ। अब मैं इसके ऊपर हाइपर लिंक लगाना चाहता हूँ, तो मैं अपना कर्सर यहाँ पे रखूँगा और कंट्रोल के सपोज मैं इंडेक्स में, मुझे इंडेक्स वाली शीट पर, इस वाली शीट पर जाना है, इस एरो पर क्लिक करने के बाद तो मैं इसको यहाँ पे ओके करूँगा, तो ये मेरा हाइपर लिंक बन गया। और इसमें राइट क्लिक करके मैं एडिट टेक्स्ट कर दूंगा, एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे इंडेक्स मैंने टाइप कर दिया, ये मेरा इंडेक्स आ गया यहाँ पे। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर इंडेक्स पे चला जाएगा। और उसके बाद अगर मेरा कोई डेटा है सबसे नीचे लिस्ट में, जैसे मेरा यहाँ पे ये MDL122 मैंने लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा कर्सर यहाँ सबसे ऊपर है, तो मैं चाहता हूँ मेरा कर्सर जहाँ पे मेरा डेटा है यहाँ पे मैं मेरा कर्सर चला जाए, डेटा सबसे नीचे रखा हुआ है, इतना नीचे कोई जाता नहीं है ताकि वो ना देख सके कोई और। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, मुझे यहाँ MDL के ऊपर चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं ऊपर क्लिक करूँ और मेरा सीधा कर्सर नीचे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से इस वैल्यू को, ये रेफरेंस नंबर को हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C से इसको मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ सबसे ऊपर जाऊँगा, सबसे ऊपर जाने के बाद कहीं भी मैं अपना कर्सर रखूँगा, मैं कंट्रोल K करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल K किया। अब यहाँ पे ए टाइप द सेल रेफरेंस, यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर दूंगा जो मैंने कॉपी किया था सेल रेफरेंस, और उसके बाद मैं ओके करूंगा। यहाँ पे ये मेरा हाइपर लिंक आ गया, इसको मैं ओके करूंगा तो मेरा कर्सर नीचे आ गया। मैं एक बार और दिखा देता हूँ, इस हाइपर लिंक के ऊपर मैं ओके करूंगा तो ये मेरा कर्सर सीधा नीचे आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम कोई फाइल, जैसे यहाँ पे ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी शीट पर रखा हुआ है, अगर मैं बाहर से बाहर की कोई फाइल ओपन करना चाहता हूँ तो मैं सीधा पहले कंट्रोल के करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल के, उसके बाद एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज अगर मैं कुछ भी ओपन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सपोज मैं PC को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल के, और उसके बाद मैं अपने डेस्कटॉप पे कोई भी मेरी फाइल होगी डेस्कटॉप पर, मैं उसको ओपन करना चाहता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे ये कोविड-19 की ये रिपोर्ट है, मैं इसको ओपन अगर मुझे करना है तो यहाँ पे इसका फाइल का भी नाम आ जाएगा, डेस्कटॉप फाइल और कोविड-19 रिपोर्ट, और ये मेरी डेस्कटॉप पर है। मैं इसको क्लिक करूँगा, इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा टाइम, कभी कभी किसी फाइल में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कोई फाइल का साइज़ बड़ा होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इस तरह से हाइपरलिंक यूज़ करके हम अपनी शीट को ओपन कर सकते हैं।
तो ये मेरी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो गई है। मैंने दूसरी एक्सेल शीट बनाई हुई है ये एक। यहाँ पे ये मेरी दूसरी शीट ओपन हो गई हाइपरलिंक के थ्रू। हम वहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे, अगर हम एक ही शीट पे काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम बार बार अपने डेस्कटॉप पर ना जाएं, किसी फोल्डर में ना जाएं, हम यहाँ से उसको ओपन कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।